हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने सब कुछ दे दिया। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं पशुपालक या जो डेयरी फार्मिंग वालों के कि हमारी जो गाय भैंस है वह समय पर हीट में नहीं आ पा रही है, क्या करें। हमने उसको मिनरल मिक्सर भी दे दिया और जो किट होते हैं वह किट भी दे दिए, साथ में उनकी डिवर्मिंग भी करवा दी, अदर जो मिनरल्स होते हैं अदर विटामिन होते हैं वह भी दे दिए, लेकिन हमारा पशु हीट में नहीं आ पा रहा है। अदर हमने घरेलू नुस्खा है वह भी हमने अपना लिया है, तो क्या करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो उस स्थिति में आपको ये दो इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कौन से ऐसे दो इंजेक्शन हैं, उनको कब कैसे उपयोग करना है, कितनी डोज देनी है, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही लाइक कर दिया करें। लाइक करेंगे मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँगा और बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। यदि जो भी मैं आपको बताता हूँ वो आपके पशु पर जरूर प्रभाव डालता है। देखो, पशु हीट में नहीं आ पा रहा, ये वेदर ऐसा है कि यदि पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसमें यदि पशु समय पर हीट में आ जाएगा तो गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी इस तरह के महीने हैं जिनमें पशु हीट में आया तो आपके पशु में कंसीव होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। यदि आपका पशु फिर भी हीट में नहीं आ पा रहा है तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में कोई ना कोई तो दिक्कत हो सकती है। कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन दिक्कतों का सामना भी आपने किया होगा। एक तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि कई बार जो पशुपालक हैं सब कुछ दे देते हैं, उनको जिस प्रकार से मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, अदर जो घरेलू नुस्खा है वह तो अपना देते हैं, लेकिन उनकी डिवर्मिंग है वह समय पर नहीं कराते हैं। तो यदि आप अपने पशु की एक तो डिवर्मिंग आप अपने पशु की समय पर करवाया करें, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा। वैसे हीट में लाना चाहते हैं तो कोई सी भी आप पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को दे देनी है। यदि दे दी है और वह 1 से 2 महीने निकल चुके हैं तो फिर भी आप रिपीट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पशु साइलेंट हीट में रहता है, यानी डिस्चार्ज देता रहता है, लेकिन आपका पशु प्रॉपर जैसे बोलता नहीं है। तो कई इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि हमारा पशु साइलेंट हीट में लेकिन बोलता नहीं है, पहले ब्यावत में बोलता था, बोल ही नहीं रहा है, तो उसका भी समाधान आप कर सकते हैं। देखो, इन सभी समस्याओं का समाधान आपको क्या करना है कि आपको अपने वेटेरिनियन को जरूर उस तरह के पशु को दिखाना है, क्योंकि आपने क्या कि घरेलू नुस्खा अपना लिया, सभी तरह के जो पाउडर मिनरल्स थे वो भी दे दिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर आप अपने वेटेरिनियन के पास जाएं और उनसे आप उन पशुओं की जांच करवाएं। सबसे कई बार क्या होता है कि किसी तरह की जो सिस्ट बनी हुई होती है उसकी वजह से आपके पशु, जिस प्रकार से फोलिकुलर सिस्ट है या अदर सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है या अदर सिस्ट है, जिसकी वजह से कई बार पशु क्या करते हैं कि प्रॉपर हीट में नहीं आ पाते हैं। या कई बार यदि आपके पशु में कुछ इस तरह की हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से पशु प्रॉपर है वह हीट में नहीं आ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको एक इंजेक्शन बता रहा हूँ, उस इंजेक्शन का आपको उपयोग करना है। वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से ये स्टीमवेट जो आपको दिख रहा है, स्टीमवेट वेलकॉन का आता है। हालांकि अदर कंपनी का भी ले सकते हैं जिसके अंदर साल्ट आता है जिंक प्लस मैंगनीज प्लस सेलेनियम प्लस कॉपर, यानी जिंक, मैंगनीज और सेलेनियम एंड कॉपर साल्ट का। यदि अदर कंपनी का भी यदि कोई इंजेक्शन आता है तो भी आप उसका उपयोग पशु में कर सकते हैं, अन्यथा आप इस स्टीमवेट इंजेक्शन का उपयोग इस तरह के केस के अंदर आपको ज़रूर करना है। स्टीमवेट का जरूर उपयोग कराएं। इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट, यानी 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट। यदि आपके पशु का वजन 300 kg है तो उसे आप सिर्फ 3 ml इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं और इस इंजेक्शन को सबकट भी दिया जा सकता है। रही बात इस इंजेक्शन को आप जिस प्रकार से, यदि 500 kg का पशु है तो उसे आप 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये 5 ml में भी उपलब्ध होता है और 10 ml के अंदर भी ये इंजेक्शन उपलब्ध होता है। तो आप अपने पशु को ये इंजेक्शन ज़रूर लगाना है इस तरह की स्थिति में यदि आपका पशु आ जाए तो। ये आपका वेटेरिनियन इस इंजेक्शन को लगा देगा, साथ में क्या करता है कि उसमें ओवेरियन की मसाज भी करेगा, यानी वेटेरिनियन क्या करेगा, हाथ डाल करके उसमें ओवेरियन मसाज देगा, जिससे क्या है कि कई बार पशु, उसकी वजह से कई बार पशु हीट में नहीं आ पाते हैं। तो जैसे मसाज करता है तो उसके बाद में भी बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है, तो वह भी आपका वेटेरिनियन कर देगा। साथ में आपको क्या करना है कि जैसे ये इंजेक्शन लगा दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इस इंजेक्शन को फिर दूसरे दिन तीसरे दिन रिपीट करना है, सिर्फ आपको एक सिंगल डोज आपको इस एक इंजेक्शन की लगानी है। अब इसके साथ आपको क्या करना है कि इसके साथ आपको एक दूसरे इंजेक्शन का उपयोग करना है।
अब दूसरे इंजेक्शन का क्या उपयोग करना है, वह इंजेक्शन होना चाहिए हार्मोनल। हार्मोनल का इंजेक्शन उस तरह के केस के अंदर पशुओं को लगाया जाता है यदि आप अपने पशुओं को यदि इस तरह की दिक्कतों से यदि जो समय पर हीट में लाना चाहते हैं तो ये इंजेक्शन और वो हार्मोनल इंजेक्शन दोनों को आपको साथ में लगाना है। कहने का मतलब ये इंजेक्शन आपको एक साइड पुट्ठों में लगा दिया, दूसरा इंजेक्शन जो आता है वह इंजेक्शन लगाना है आपको जिस प्रकार से क्लोप्रोस्टिनोल 60 का इंजेक्शन, यानी क्लोप्रोस्टिनोल 60 का इंजेक्शन जिस प्रकार से आता है वेटमेट इंजेक्शन। वेटमेट इंजेक्शन जिसके अंदर 60 आता है क्लोप्रोस्टिनोल, तो ये क्लोप्रोस्टिनोल 60 का इंजेक्शन आप उन पशुओं को लगाना है। तो ये इंजेक्शन आपको 2 ml, यानी ये इंजेक्शन आपको 2 ml लगाना है इंट्रामस्कुलर, यानी आपको ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगा देना है। ये क्या करता है कि आपके पशु को हीट में लाने का काम करता है, साथ में किसी भी तरह की यदि कोई सिस्ट बन गई है उसको कंट्रोल करता है, साथ में आपके पशु को जिस प्रकार से हीट में ला करके कंसीव होने के भी चांस बने रहे। कई बार इस तरह के पशुपालक हैं कमेंट्स करते हैं कि सर ये इंजेक्शन लगा देंगे तो कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि पशु में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी जिससे कि हमारा पशु गर्भ ही नहीं ठहरेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। ये इंजेक्शन क्या करते हैं कि यदि आपके पशुओं के शरीर के अंदर इनकी कमी रहती है जिनकी वजह से आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है, तो ये आपके पशुओं की कमी को दूर करके फिर आपके पशु को हीट में लाते हैं। और हीट में आने के बाद में जैसे यदि आप AI या नेचुरल करवाते हैं तो आपके पशु में कंसीव होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि ये इंजेक्शन लगा दिया तो कई बार क्या इंजेक्शन लगाते ही आपका पशु 2 दिन के अंदर अंदर आपका पशु हीट में आ जाता है, यानी 2 दिन के भीतर आपका पशु हीट में आ जाता है। यदि फिर भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है, जैसे इंजेक्शन लगा दिया 2 दिन भी निकल चुके फिर भी हीट में नहीं आ पाया, तो आपको 10 दिन का वेट करना होगा, यानी 10 दिन का आप वेट करें। 10 दिन बाद में यदि हीट में नहीं आ पाता है तो इन इंजेक्शनों की फिर ही आपको रिपीट करना है, यानी 10 दिन बाद में यही इंजेक्शन आप उन पशुओं को फिर रिपीट करना है। आप यदि 10 दिन बाद में रिपीट कर देंगे तो फिर आपका पशु ज़रूर हीट में आ जाएगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो ये इंजेक्शन लगा करके आप अपने पशुओं को सही समय पर हीट में ला सकते हैं। आप ये कमेंट कर सकते हैं सर ये जिस प्रकार से गाय भैंस है दूध देने वाली हैं वो हीट में नहीं आ पा रही, उनको भी दे सकते हैं। हाँ, उनको भी दे सकते हैं। कठड़ी बछड़ी हीट में नहीं आ पा रही हैं, फैस टीपर हैं, उसको भी दे सकते हैं। हाँ, उनको भी दे सकते हैं। यदि आप क्या करना है कि ऐसा नहीं कि शुरुआत में आप ये इंजेक्शन लगा दें। यदि आपका पशु जिस प्रकार से पहले तो आप घरेलू नुस्खा अपनाएं घर का, फिर आप जिस प्रकार से कोई टेबलेट वह दिलाएं। यदि वे देने के बाद में पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, टेबलेट पाउडर दे दिया, फिर आपको ये इंजेक्शन अपने वेटेरिनियन से लगवा दें ताकि आपके पशु में कोई भी नुकसान न करे और आपका पशु सेफ भी रहे। तो ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है आपको, बहुत इस तरह कमेंट्स करें तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें।